गांधारी का कौन सा श्राप श्री कृष्ण को पड़ गया था भारी। दोस्तों, गांधारी ने कुंती की शपथ लेकर अपने आंखें बंद कर ली थी ताकि वह भी अपने पति धृतराष्ट्र की गति को साझा कर सके। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र के बाद पहले उनका एक बेटा हुआ था, जो कि एक गांधारी के द्वारा बनाया गया लौह पुत्र था। उनकी शक्ति और भविष्यवाणी के बाद उन्होंने श्री कृष्ण को भी श्राप दिया कि उनका यही भविष्य बनेगा कि वे उन्हीं के वंश का हानि करेंगे। दोस्तों, युद्ध के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को इस बात की जानकारी दी कि अपने साथियों और द्रौपदी के साथ पांडव हस्तिनापुर में आ चुके हैं, तो उनका दुखी मन गम के सागर में गोते लगाने लगा। सारी पीड़ा एकदम से बाहर आ गई। दरअसल महाभारत की लड़ाई में कौरवों की हार हुई थी और गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मौत हो गई थी। महाभारत की युद्ध समाप्त होने पर गांधारी क्रोध में आ गई। इस बीच श्री कृष्ण वहां शोक जताने पहुंचे। आपको बता दें कि श्री कृष्ण गांधारी का बेहद सम्मान करते थे। बेटों के शवों पर विलाप कर रही गांधारी को भगवान श्री कृष्ण के आने का पता चला। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों की मौत का जिम्मेदार श्री कृष्ण को ठहराया। गांधारी ने कहा, अगर उनके बेटों के खिलाफ षड्यंत्र न किया जाता तो उनकी मौत न होती और षड्यंत्र का जिम्मेदार और कोई नहीं, केवल श्री कृष्ण है। गांधारी ने यह भी कहा कि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध होता ही नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। इसके बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके वंश के नाश होने का श्राप दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके श्राप को स्वीकार किया और वहां से लौट गए। बाद में गांधारी के श्राप का असर हुआ और भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश हुआ। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि वह और उसके संबंधित लोग भगवान कृष्ण के वंश से अपने पुत्र और पौत्रों के मृत्यु के बाद एक बड़े युद्ध में नष्ट हो जाएंगे। यह श्राप महाभारत के युद्ध के बाद हुआ था, जब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध ने मृत्यु को प्राप्त किया था। इसके बाद महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि ओम। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।